मियाँ भाई यानी मोहम्मद सिराज अब सिर्फ टेस्ट क्रिकेट यानी एक ही प्रारूप में वो दिखाई देते हैं। ये अजब बात है। भारतीय टीम के मुख्य कोच और मुख्य चयनकर्ता यानी गौतम गंभीर और अजीत अग्रकर ने उन्हें सिर्फ टेस्ट तक सीमित कर रखा है। यह अलग बात है कि हर्षित राणा जो गौतम गंभीर का चहेता है, न जाने किन किन वजहों से रन लुटाते हैं, पिटते हैं, खूब पिटते हैं। प्रसिद्ध कृष्णा जो खूब पिटते हैं वो तो वनडे में है, और हर्षित राणा तो तीनों फॉर्मेट में है। कहा जाता है, ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा सीक्रेट है गौतम गंभीर का, जिसकी वजह से हर्षित राणा हर फॉर्मेट में चुन लिए जाते हैं, T20 में भी, वनडे में भी, टेस्ट में भी। ये अलग बात है कि वो उनका प्रदर्शन उस स्तर का नहीं है जो होना चाहिए, और प्रसिद्ध कृष्णा का तो खैर जवाब ही नहीं। जितने महंगे से महंगे वो स्पेल कर सकते हैं वो लगातार महंगे भी, लेकिन गेंदबाजी करते हैं, लेकिन वो वनडे टीम में बने हुए हैं। लेकिन मोहम्मद सिराज वनडे टीम में नहीं, जबकि एक दो साल पहले तक वो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले वनडे में थे। वनडे क्रिकेट में उन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिया, लेकिन अब उन टेस्ट तक सीमित कर दिया गया। ये क्लब सा ये अलग अलग तरह की कहानी है। गजब, मतलब अपने अच्छे खिलाड़ियों को भारतीय टीम के चयनकर्ता या बीसीसीआई बर्बाद करने पर तुले हैं। मोहम्मद सिराज हो या मोहम्मद शमी या और भी कई इस तरह के खिलाड़ी हैं जिन्हें लगातार अनदेखी किया जाता रहा है, और अपनी करने के लिए अपनी मनमानी चला रहे हैं, या तो अजीत अगरकर भी और गौतम गंभीर भी। तो आज मोहम्मद सिराज की हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले एक गुजारिश, एक निवेदन है कि अगर अभी तक आपने बात अब्बा मिलाजा को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि क्रिकेट के किस्से, जानकारियाँ, रिकॉर्ड्स आप तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचें। और अगर हमारा ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर करें। और पूरी बातें जाननी है तो अंत तक ज़रूर बने रहें। तो मोहम्मद सिराज वनडे में दिखाई नहीं दे रहे हैं। टेस्ट में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 2025 इस साल जो खेला गया 2 टेस्ट, उसमें तो वो दिखाई दिए, लेकिन वनडे सीरीज से T20 में भी उनकी जगह नहीं है। यानी सिर्फ वो टेस्ट एक फॉर्मेट टेस्ट में के लिए वो फिक्स कर दिए गए हैं कि उसी फॉर्मेट के लिए आप है, उससे आगे नहीं। हालांकि एक दो साल पहले की बात करें तो वनडे में उनका दबदबा था, वो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भी थे उस दौर में खिलाड़ी, लेकिन मुख्य चयनकर्ता अजीत अगरकर है या मुख्य कोच जो है गौतम गंभीर को उनका चेहरा पसंद नहीं है। ये अलग बात है कि टेस्ट क्रिकेट में अगर बात करें तो मोहम्मद सिराज ने टेस्ट में 2025 में सबसे ज़्यादा विकेट लिया है, वो नंबर 1 पर है। वे पूरी यानी दुनिया की दूसरी खिलाड़ियों से 37 विकेट उन्होंने लिया मोहम्मद सिराज ने। ब्लेसिंग मुजराबानी जो जिम्बाब्वे के हैं, उनको उन्होंने पीछे छोड़ा, 36 विकेट उनके नाम है। ऑस्ट्रेलिया के मिचेल स्टार्क 29 विकेट उनसे पीछे हैं। ऑस्ट्रेलिया के नाथन लायन ने 24 विकेट उनके नाम है, और वेस्ट इंडीज के शावर जोसेफ, उनके नाम वेस्ट इंडीज के जो है 22 विकेट है। अपने बुमराह, जसप्रीत बुमराह, उन्होंने भी टेस्ट में 22 विकेट लिए। जो स्ट्रॉन्ग इंग्लैंड के हैं उनके नाम 21 विकेट है। पैट कमिंस के और बेन स्टोक्स पैट कमिंस ऑस्ट्रेलिया और बेन स्टोक्स इंग्लैंड के, दोनों के नाम 20-20 विकेट है। वो लगातार, लेकिन ये तो टेस्ट क्रिकेट की बात हुई। वनडे क्रिकेट में मोहम्मद सिराज की जगह बनती है। ऐसा नहीं है कि वो चूक गए हैं या वो उनकी गेंदों में रफ्तार नहीं है, तेजी नहीं है। आपने उसने सिर्फ टेस्ट क्रिकेट का गेंदबाज बना के छोड़ दिया है। और शायद अगर मेरी जानकारी सही है तो अभी मोहम्मद शमी ने ये भी कहा है कि जिस तरह से उनका कैरियर बर्बाद किया बीसीसीआई या चयनकर्ताओं या मुख्य कोच ने बर्बाद की, कैरियर बर्बाद किया, अब मोहम्मद सिराज की बारी है। मोहम्मद सिराज को लेकर भी मुख्य चयनकर्ता और मुख्य कोच कुछ इसी तरह की साजिश रच रहे हैं।
तो ये एक अपने आप में बड़ी गंभीर बात है कि आप प्रसिद्ध कृष्णा जैसे औसत गेंदबाज को तो टीम में, वनडे टीम में ले रहे हैं। लेकिन फिर कई और भी है, रवि बिश्नोई जैसे खिलाड़ी को भी आपने अनदेखा कर दिया है। कई कई खिलाड़ी हैं जिन्हें आपने टी ट्वेंटी फॉर्मेट में भी, मोहम्मद सिराज आईपीएल खेल रहे हैं और आईपीएल में उनका प्रदर्शन बुरा भी नहीं है। लेकिन चयनकर्ता को, अजीत अग्रकर को कौन समझाए, वो तो खुन्नस लिए बैठे हैं बहुत सारे। और गौतम गंभीर तो सिर्फ हर्षित राणा के अलावा उनको कोई दूसरा सूझता ही नहीं। अभी तक की बात करें तो 45 टेस्ट में खेले हैं मोहम्मद सिराज ने, 139 विकेट लिए हैं। 46 ओडीआई में 73 विकेट उनके नाम है, और टी20 में 16 टी20 उन्होंने खेला है, उसमें 14 विकेट उन्होंने हासिल किए हैं। 2023 एशिया कप में जो भारत ने जीता था, उस टीम के वो सदस्य थे। और 2024 टी20 वर्ल्ड कप में जो भारतीय टीम जो विजेता बनी थी, उस टीम के भी वो सदस्य थे, लेकिन उसके बाद उन्हें विसरा दिया गया। और जो 2023 एशिया कप में तो उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया था। वो पहले भारतीय थे जिन्होंने एक ओवर में 4 विकेट झटके थे। उनका 4 ओवर में उन्होंने 21 रन देकर 6 विकेट चटकाए थे। लेकिन बावजूद इसके इनको टी20 क्रिकेट में उनके लिए जगह नहीं है, वनडे क्रिकेट में उनके लिए जगह नहीं है। पता नहीं क्यों अपने खिलाड़ियों को बर्बाद करने पे तुला हुआ है बीसीसीआई। अजीत अग्रकर और गौतम गंभीर की जोड़ी भारतीय क्रिकेट के कबाड़ा करने पे तुला हुआ है। बीसीसीआई को इस पे जितनी जल्द से जल्द इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि खिलाड़ियों को के हितों को उसको उसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। लेकिन गौतम गंभीर और अजीत अग्रकर जिस तरह खिलाड़ियों की अनदेखी कर रहे हैं, अच्छे खिलाड़ियों की अनदेखी कर रहे हैं, और मीडियोकर और साधारण से गेंदबाज और बल्लेबाजों को टीम में जगह दे रहे हैं, और जिस तरह से ऑलराउंडर खिला रहे हैं, पता नहीं कि कौन सा एक फंडा है, किस तरह की चीजें जहन में घूम, ये एक अजीत अग्रकर और गौतम गंभीर के जहन में ये समझ से परे है। मोहम्मद सिराज को वनडे टीम में भी जगह मिलनी चाहिए, तो टी20 जो तीनों फॉर्मेट के खिलाड़ी वो हैं, अभी उनमें क्षमता है, उनमें वो वो प्रदर्शन कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो उनका वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट के वो खिलाड़ी हैं। क्रिकेट के रोचक किस्सों में आज बस इतना है। अगली बार हम फिर मिलेंगे किसी नए किस्से, नए रिकॉर्ड्स, नई जानकारी के साथ।